और ये भगवान ने शरीर बनाया, यहां पर भी चेक करने वाले लोग हैं। कभी कल्पना की? हम भी वीवीआईपी, हमारा भी प्रोटोकॉल है ना। थाली सामने आती है तो सबसे पहले कौन चेक करता है? बोलो ना। हमारी आंखें चेक करती हैं। ये हमारी आंखें चेक करती हैं कि वास्तव में ये खाने योग्य है कि नहीं, ये क्या है क्या नहीं है, चेक कर लिया कि नहीं कर लिया। और उसी प्रकार से फिर दूसरी टेस्टिंग होगी, हाँ, हाथ चेक करता है गर्म है कि ठंडा है। एक बार कहीं किसी के यहाँ निमंत्रण में गए, बड़ा वीवीआईपी आमंत्रण था, और लोग तो बड़े बड़े जो है स्पून चम्मच रखते हैं खाने पीने की, भाई चम्मच से खाओ, ये आजकल की सभ्यता है, हाथ से खाना ये असभ्य लोगों का लक्षण कहलाता है, ऐसा लोग जानते हैं। हैं तो हम तो देसी लोग हैं, जैसे हाथ उठाने लगे, बोले नहीं हाथ से चम्मच रखे हैं, सोने के सामने रखे चांदी की चम्मच, इनका प्रयोग करो। वो बेचारा जो है व्यक्ति, गरम गरम खीर थी, अब वो चम्मच तो भर तो लिया और वो खा गए, क्योंकि चम्मच तो बता नहीं सकता कि ये गर्म है कि ठंडा, कितना इसका टेम्परेचर है। और जैसे ही अंदर गया आग लग गई। बोले भाड़ में जाए तुम्हारी ये सभ्यता, ये सभ्यता हमको नहीं चाहिए। ये हाथ से खाना ही हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति। हाँ, हाथ साफ सुथरा होना चाहिए। और इससे खाने, आप चम्मच से खाएंगे उतनी तृप्ति नहीं आएगी जितनी हाथ से खाने में तृप्ति आती होती कि नहीं होती। तो ये टेस्टिंग करता है कि वास्तव में ये कितना गर्म है कितना ठंडा है। ये एक टेस्टिंग हो गई। दूसरी टेस्टिंग, 2 टेस्टिंग हो गई। तीसरी, जैसे ही निवाला हम लिए तो ये नासिका, ओहो सुगंधित है कि दुर्गंध आ रहा है, ये सड़ा गला तो नहीं है, बासी तो नहीं है। बोलो, टेस्टिंग हो गई कि नहीं हो गई। और फिर चौथी टेस्टिंग कहाँ होती है? जीभ में टेस्ट होता है कि वास्तव में तीखा है, मीठा है, ज़्यादा इसमें नमक तो नहीं है। तो हम वीवीआईपी है कि नहीं? बोलो। सबसे ज़्यादा प्रोटोकॉल किसका है? भगवान ने बना रखा है ये। अच्छा, दूसरी बात, कई लोग बोलते हैं अगर भगवान मिलता तो मैं कुछ बताता कि इसको कैसे जो है बनाना है। लेकिन भगवान देखो, आँख भी सामने, नासिका भी सामने, मुंह भी सामने है, सब कुछ सामने ही है। आप कल्पना करो अगर ये नाक को सिर पर लगा देता, बोलो, नाक को सिर पर लगाता, आँख को पीछे लगा देता, मुंह को सामने करता तो कितनी तकलीफ होती। पहले हाथ से निवाला लेते, तोड़ते और कहाँ ले जाते? पहले आँख के पास ले जाते, बोलो कि देखो ठीक है कि नहीं। फिर नासिका के पास ले जाते, सूंघो जरा ये मतलब सुगंधित है या दुर्गंध तो नहीं आया। और फिर जा कर के कितना एक्सरसाइज करना पड़ता। तो भगवान के जैसा कोई संसार में है क्या? कि भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में, वो तो जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। अब देखो संरचना, देखो कितनी गजब की बनाई है। आपको कल गीत सुना रहे थे। और अपने शरीर से अलावा देखिए, आपने संतरा देखा है, आपने अनार देखा है ना, इतनी गजब की रचना की है। अनार को आप छीलिए धीरे से, और वो बिल्कुल झिल्ली बीच में लगी है। सिस्टम ऐसा है कि सब सांचे में बिल्कुल जमा हुआ है, होता है कि नहीं। आप संतरे का एक टुकड़ा लीजिए और धीरे से उसको छीलिए, इतने अच्छे से वो सब दाने सेट होते हैं। आज तक कोई वैज्ञानिक ऐसा बना पाया क्या? एक बार उसको अनार को छील लीजिए, खोखला कर दीजिए, कोई माई का लाल उसको सेट नहीं कर सकता है, कोई मशीन उसको सेट नहीं कर सकती है। कर देगी क्या? कभी सेट नहीं कर सकती। इसलिए हमको माइंड को अपने भगवान में सेट करना, माइंड अपसेट नहीं करना है, क्योंकि सब कुछ वही सेट करता है। हम इधर उधर सेटिंग में लगे रहते हैं। बोलो, सेटिंग करते हैं कि नहीं?
गेटिंग सेटिंग में लोग लगे रहते हैं, लेकिन भगवान की सेटिंग जैसा कोई सेटिंग नहीं, इसलिए सब लोग सेट हो जाते हैं लेकिन माइंड अपसेट कर देते हैं। माइंड अपसेट नहीं करना, इसलिए कल बोला था ना, ठंडा ठंडा कूल कूल रखो, अनुकूल रखो। तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, तुम्ही मेरी किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। तुम ही मेरी नैया नजारे तुम ही हो, तुम ही मेरी नजरें नजारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का इशारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही सूर्य बन कर चमकते हो भगवन, तुम ही सूर्य बन कर चमकते हो भगवन, तुम ही बिजली बन कर कड़कते हो भगवन, तुम ही बिजली बन कर कड़कते हो भगवन। तुम ही चंद्र तारे सितारा तुम ही हो, तुम ही चंद्र तारे सितारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही फूल बन कर महकते हो प्यारे, तुम ही फूल बन कर महकते हो प्यारे, नदी सिंधु सागर धारा तुम ही हो, नदी सिंधु सागर धारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। कृपा कोप करुणा सभी काम तेरे, कृपा कोप करुणा सभी काम तेरे, सभी रूप तेरे सभी नाम तेरे, सभी रूप तेरे सभी नाम तेरे। यति भिक्षु सद्गुरु हमारे तुम ही हो, यति भिक्षु सद्गुरु हमारे तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तो भगवान को ही अपना सहारा बना लेना। जो भगवान को अपना सहारा बनाता है वो कभी बेसहारा नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान को अपना सहारा बना लीजिए, अपना आश्रय बना लीजिए। लेकिन ये मन मानता नहीं है, क्या अच्छा क्या बुरा जानता नहीं, और मन के घोड़े पर जो सवार हो जाता है अच्छा खासा आदमी भी बीमार हो जाता है। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, मनुष्य का मन उसके बंधन और उसकी मुक्ति का कारण होता है। इसलिए हमारा जीवन लोक कल्याण के लिए है, आत्म कल्याण के लिए नहीं तो बड़ा पश्चाताप होता है। आचार्य शंकर कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे
खलु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। ये देखो, जब तक संसार में आप हैं इसके राग में फंस जाते हैं और जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं, जबकि जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? सदा याद रखना, आत्म कल्याण और विश्व का कल्याण। ये सदा आपसे कोई पूछे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो ऐसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 उद्देश्य हैं। उनको और हम संक्षिप्त में बोले तो धर्म, ये अपना जो है आत्म कल्याण और विश्व कल्याण, इसी के लिए जीवन मिला है और इसको सेवा से ही कर सकते हैं और कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है ना। इतो अस्ति, इससे भिन्न कोई रास्ता ही नहीं है। सेवा से ही आपकी साधना अच्छी होगी, सेवा से ही आपका सामर्थ्य बढ़ेगा, सेवा से आपके मन की शांति आएगी। सेवा से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। इसलिए सेवा धर्मो, मतलब सेवा धर्मो परम गहनो, मतलब इसका इतना गहन गंभीर, इसको हम शब्दों में बोल नहीं सकते। शास्त्रों में इतनी इसकी महिमा गाई गई है। लेकिन ये मन है ना, ये बड़ा चंचल है, इधर उधर भागता रहता। मन को कंट्रोल करना है, रोज ध्यान का, प्राणायाम का सदा ही सर्वदा ही गुणगान करना और उसको आत्मसात करना। देखो, एक कहावत है गांव में, हिम्मत करो तो बांधो हाथी। क्या बोला? हिम्मत करो तो बांधो हाथी और नहीं बैठ के मारो माखी। इसका मतलब क्या है? अरे क्या करना, कौन करेगा, अरे छोड़, हम तो नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं। ये जो लोग केवल मक्खी मारने काम करेंगे। आपका सामर्थ्य ऐसा है कि आपके अंदर सब वीर वीरांगनाओं का, सब देवी देवताओं का, सब महापुरुषों का सामर्थ्य आपके अंदर, आपको जगाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। राष्ट्र के उद्धार के लिए, जीवन के सुधार के लिए काम करना ही पड़ेगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। जब भगवान ने सब कुछ दिया है तो फिर करो। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, अच्छे कामों का अभ्यास करो और गलत चीजों से वैराग्य करो। भगवान अर्जुन को बहुत समझाते हैं, तो भगवान चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्यहम निग्रहम मन्ये वायुरेषु दुष्करम। ये मन मान नहीं रहा। अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, लेकिन मेरे दिमाग में आ ही नहीं रही बात। मन क्योंकि इधर उधर भटक रहा है, इधर उधर जो है पता नहीं कहाँ डिसबैलेंस चल जा रहा है। तो भगवान मुस्कुराए, बोले देखो अर्जुन, इस मन को भी काबू में करने का मेरे पास उपाय है। क्या है? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यण च गृह्यते। अच्छी चीजों का अभ्यास करो, सेवा का अभ्यास करो। गुरुदेव कहते हैं कि अच्छा काम इच्छा ना होने पर भी करना चाहिए और बुरा काम कितनी भी इच्छा हो कभी भी नहीं करना चाहिए। ये मन देखो, एक है नीड, एक है ग्रीड। क्या बोला? एक है नीड, एक है ग्रीड। आवश्यकता और इच्छा। आवश्यकताओं की तो पूर्ति हो सकती है, आपकी जो नीड है ना उसकी तो पूर्ति हो सकती है, लेकिन कभी लोभ लालच की, कभी ग्रीड जो कभी पूरी नहीं की जा सकती। की जा सकती है? कभी नहीं की जा सकती। इसलिए ये मन उल्लू का पट्टा है। मन क्या है? ये मन बड़ा चंचल है। इसलिए रोज क्या करो? धीरे धीरे, जैसे हमने आपको बताया, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। तो धीरे धीरे इसको, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को प्यारे, इस मन को धीरे धीरे, इस मन को तू मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को,
इस मन को प्यारे, इस मन को धीरे मन लोभी मन चंचल मन है चोर, कहता आया पल पल में कुछ और। मन लोभी मन चंचल मन है चोर, कहता आया पल पल में कुछ और। बेईमान क्यों नादान क्यों, गफलत ऐसे कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को प्यारे, इस मन को। मोड़ लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जान बूझ कर इंसान क्यों मजबूर। मोड़ लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जान बूझ कर इंसान क्यों मजबूर। अभ्यास से वैराग्य से, अभ्यास से वैराग्य से, कुछ भी है दुष्कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को प्यारे, इस मन को। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को प्यारे, इस मन को, इस मन को प्यारे, इस मन को। तो मन को तो मोड़ना पड़ेगा। मन मनना थारे मत्थे चलो तो सीधो नरक ले जाए। राजस्थानी एक भजन अभी सुनाएंगे नहीं उसको। मनड़ा थारे मत्थे चलो तो सीधो नरक ले जाए। हाँ, घोड़ा होए तो पे जीन कसाऊं, चाबुक दे चलाऊं, हाथी हो तो अंकुश लगाऊं। एक बड़ा अच्छा भजन लिखा है। तो मन को समझाने के लिए क्या करना है, सेवा में मन को लगा दो। मन आपका सेवा में लग जाएगा, सध जाएगा, आपका जीवन संवर जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इससे तन मन के प्रसादे सर्व दुखानाम हानि सो उपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। देखो, जिसका मन निर्मल है, जिसका मन प्रसन्न है, उसको कभी तन मन के रोग सताते नहीं है, वो सदा आनंद में रहता है। और मन में यदि कुंठा है, मन में यदि चिंता है, मन में दबाव है, तनाव है, तो फिर आप याद रखना, यही सबसे बड़ा कारण है रोगों का। रोगों से बचने का उपाय है ध्यान करो, प्राणायाम करो, योग करो, कराओ, यज्ञ करो। तो यहां से एक संकल्प लेकर के जाना कि मेरा जीवन निरर्थक नहीं, मेरा जीवन सार्थक है और मैं अपने गुरु का प्रतिरूप हूं। एक पल भी मुझको निठल्ला, निकम्मा और कामचोर नहीं बनना। मुझको उत्साह से भरपूर, उत्साह के साथ, ईमानदारी, साझेदारी, वफादारी के साथ इस कार्य को आगे बढ़ाना है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा आप सब करेंगे। आपकी ऊर्जा, भरपूर ऊर्जा हो गई कि नहीं हो गई? बैटरी फुल चार्ज हुई कि नहीं हुई? अब ये डिस्चार्ज नहीं होनी चाहिए। आपकी यह बैटरी जैसे मोबाइल में लगा दिया जो है लीड और पूरी चार्ज हो गई। तो गुरु के ज्ञान से, गुरु की सन्निधि से, गुरु के आदेश, उपदेश, संदेश से हमारे जीवन का कायाकल्प हो जाता है। हम आनंद में सदा रहते हैं। ये कभी उतरना नहीं चाहिए, कभी डाउन नहीं होनी चाहिए, डिमोलाइज नहीं होना, मोरलाइज होना है। अपने आप को ऐसे सात्विक भाव विचार से आगे बढ़ाना है। आइए सीधा बैठिए और एक भगवान से प्रार्थना करते हुए आज की इस सत्र को विराम देंगे। बिल्कुल मौन होकर के, मन शांत करके भगवान से प्रार्थना करिए धीरे धीरे कि हे प्रभु, आपने यह जीवन दिया है और मुझको और ज्ञान दीजिए, विवेक दीजिए, मेरा जीवन दिव्य बने, भव्य बने, सभ्य बने, मैं गुरु कार्य को, राष्ट्र के कार्य को कर पाऊँ।
हर पल हर क्षण दिव्य भाव चेतना में, उच्च भाव चेतना में रहूं। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ज्ञान से ही हमारे जीवन का उत्कर्ष होगा। इसलिए प्रभु को आनंद स्वरूप है प्रभु, और वो ज्ञान देने वाला है। धीरे धीरे मेरे साथ मेरे पीछे उच्चारण करें। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर व्रत धारी बने, गत हमारी आयु हो प्रभु, लोक के उपकार में, हाथ डाले ना कभी हम, हाथ डाले ना कभी हम, भूल कर अपकार में। हे प्रभु आनंद सिंधु, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, दूर हमसे कीजिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।